हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ऑन द गो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगन्स के बारे में। तो जब भी हम पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं या व्हाट आर पॉलीगन्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पॉलीगन इज अ टू डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा टू डायमेंशनल फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस या लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे हम पॉलीगन कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हैं, या बाकी जितने एग्जांपल दिए हैं, या जितने भी टू डायमेंशनल फिगर 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, हम उन्हें पॉलीगन्स कहते हैं। चलिए अब हम पॉलीगन्स की टाइप्स देखते हैं। तो कुछ मेन टाइप्स यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको वो टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा। तो वो टाइप्स है रेगुलर, इर्रेगुलर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो चलिए हम इसकी पहली टाइप रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। तो पॉलीगन विथ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन जिसकी सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसे हम एक रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। हम आप यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं अभी के लिए। तो आप जैसा कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए हम इसको रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। एंड ऐसा ही सेम स्क्वायर और पेंटागन के केस में भी है। चलिए हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन का ऑपोजिट होगा। चलिए फिर भी इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द पॉलीगन्स दैट डू नॉट हैव साइड्स और एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर आर कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ऐसे पॉलीगॉन्स जिसके साइड्स और एंगल्स सभी इक्वल ना हो और उनका मेजर एक सा ना हो, तो उन्हें हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि इस केस में इस पेंटागन की साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसे इर्रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है सिंपल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट देमसेल्व्स आर कॉल्ड सिंपल पॉलीगन्स। मतलब ऐसे पॉलीगन्स जो अपने आप को इंटरसेक्ट या कट ना करें, उसे हम सिंपल पॉलीगन्स कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स। द पॉलीगन्स विच इंटरसेक्ट देमसेल्व्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स। ऐसे पॉलीगन्स जो अपने आप को कट या इंटरसेक्ट करते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इन दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं। हम पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो इस एग्जांपल में ये जो फिगर है वो अपने आप को इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन is a simple polygon not self-intersecting, in which no line segment between 2 points on the boundary ever goes outside the polygon। इसका मतलब है कि ऐसा एक सिंपल पॉलीगन जिसकी कोई भी बाउंड्री या कोई भी पॉइंट अपने आप से बाहर लाए नहीं करता है, उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि किन पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसा कि हम पहले एग्जांपल लेते हैं इस पॉलीगन का, तो पहले केस में हमें इसमें दिख रहा है कि इस पॉलीगन के चारों एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री से कम है, उनका मेजर 180 डिग्री से कम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन का अगर सारे एंगल्स का मेजर 180 डिग्री से कम हो, तो हम उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए हम अब कॉन्वेक्स पॉलीगन को आइडेंटिफाई करने के दूसरे तरीके देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट तरीका है कि अगर किसी भी पॉलीगन के दोनों डायगोनल्स या उसमें जितने भी डायगोनल्स हैं वो उसके कवर्ड एरिया के अंदर लाया करें, जैसा कि इस पॉलीगन में या इस क्वाड्रिलेटरल में इसके दोनों डायगोनल्स इसके अंदर लाया कर रहे हैं, तो उन पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए हम अब देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल या अगला टाइप। हमारा अगला टाइप है कॉनकेव पॉलीगन। द पॉलीगन इन विच वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन
कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे हम कॉनकेव पॉलीगन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगन में जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, सभी एंगल्स 180 डिग्री से बड़े हैं। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ एंगल्स 180 डिग्री से बड़े हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि अगर किसी भी पॉलीगन के कोई भी एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल, चाहे एक हो या एक से ज्यादा, 180 डिग्री से बड़े हों तो हम उन्हें कॉनकेव पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए हम अब उसका नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि कैसे हम कॉनकेव पॉलीगन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किसी भी पॉलीगन जिसका डायगोनल उसके कवर्ड एरिया से बाहर जाता हो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चार जो इस फिगर के डायगोनल हैं वो उसके कवर्ड एरिया के बाहर जा रहे हैं या उसके एरिया के बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इस पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपकी दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।